गहने। ओह क्या प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे पर। जाओ तुम जाके बर्तन धो। प्यार करने के लिए हम लोग है ना यहाँ। जाओ। जाती हूँ। मायके से तेरे माँ बाप ने तुझे क्या क्या देकर भेजा है? माँ जी, मैं तो ये समझकर यहाँ आई थी कि बचपन में जो माता पिता का प्यार मुझसे छिन गया था, वो ममता, वो प्रेम मुझे आपके चरणों में मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या रस भरी मीठी मीठी बातें करती है माँ। अरे मैं भी तो चेहरा देखूं छोटी भाभी का। नाप नाप। अरे मोहिनी, तुझे किसने खबर दी? ये थे ये कह के कि जब मेरी शादी हो तो ये गहने मुझे पहना दे। बस यही गहने देकर मरी थी तेरी माँ? नहीं माँ जी, और भी गहने हैं उस सूटकेस में। मोहिनी जरा देख तो। हाँ माँ। छी 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 छी, क्या घटिया साड़ी है। ये भी सूती की साड़ी है। इससे तो अच्छे कपड़े हमारी नौकरानी पहनती है। ये अच्छी है ना? ये साड़ी मैं अपनी सहेली की शादी में पहनकर जाऊं? हाँ हाँ पहन ले, इसमें किसी को पूछने की क्या जरूरत है। सुनो, मैं ये साड़ी ले जा रही हूँ और मेरे आने तक ये सूटकेस को हिलाना मत। आकर मैं एक एक चीज को गौर से देखूंगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। छोटी बहू, सुना नहीं तूने उसने क्या कहा? ये साड़ी पहनकर वो अपनी सहेली की शादी में जा रही है। सहेली की शादी में जाना है तो वो अपनी कीमती साड़ी पहनकर जाए। एक भिखारन की साड़ी पहनेगी तो शर्म नहीं आएगी इसे? घर में आए हुए एक घंटा नहीं हुआ, देखा इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। मैं कहती हूँ दे दे साड़ी। नहीं, जिस घर में नौकरानी भी इससे अच्छी साड़ी पहनती हो, ये इस घटिया साड़ी को पहनने का शौक दिखा रही है। और माँ जी, क्या आपने अपनी बेटी को विदा करते समय एक भी कीमती साड़ी नहीं दी थी जो वो अपनी सहेली की शादी में पहन सके? अरे आप तो बिल्कुल मेरे मामा की तरह गरीब निकली। क्या कह रही हो मेरी माँ को? क्यों? तुम्हारी माँ को मैंने कुछ कहा तो तुम्हारे दिल में आग लग गई। अरे थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने मेरी माँ को पता नहीं क्या क्या कहा। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम्हारी नजरों में मेरी माँ एक भिखारन है, तो मेरी नजरों में भी तुम्हारी माँ एक... नहीं, चुप हो जा रहा था। इन लोगों ने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा, गालियाँ दी उन्हें। ये सब सुनकर मैं चुप हो जाऊं? मैं चुप नहीं रह सकती। भगवान के लिए चुप हो जाओ छोटी बहू। तो तुमने इसके कान भरे हैं और इसके मन में हमारे खिलाफ जहर तुमने खोला है। इसीलिए 10 मिनट में 10 गज लंबी जबान निकालकर हम लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। बेगुनाह बड़ी भाभी को क्यों दोष दे रही है? इसलिए कि वो आपके इल्जाम और गालियाँ सुनकर चुप हो जाती है? ये चुप हो जाती होंगी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। मैं जबरदस्ती जुल्म और गालियाँ सुनने की आदी नहीं हूँ। छोटी बहू, ये साड़ी मोहिनी को दे दो। नहीं दीदी, ये साड़ी मेरे गरीब मामा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई है। देते समय उन्होंने कहा कि बेटी, अपने ससुराल में जिसे अपनी माँ समझना, उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में ये साड़ी रख देना। तो पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता समान मामा जी ने ये साड़ी मुझे भेज दी है? बेकार साड़ी के लिए झगड़ा हो रहा। बस एक ही आस लगाई रहती थी, जब कभी ससुराल जाऊंगी तो सास के गोद में सर रखकर खूब रोऊंगी। उनसे माँ का खोया हुआ प्यार फिर से पालूंगी। लेकिन इन्होंने माँ नाम के शब्द का इतना अपमान किया है कि जो तस्वीर मैं अपनी माँ की बनाकर आई थी, इन्होंने तानों के पत्थर। तुम बड़े घर की बहू हो, तुम्हारे घर में बहुत से नौकर चाकर होंगे जो तुम्हारा सारा काम कर देते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ के यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है। इसलिए ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। चलो उठाओ ये सब कपड़े। रहने दो ना छोटी बहू, मैं नहीं दीदी, तुम कुछ नहीं करोगी और ना ही मेरे बीच आओगी। सुनो, अगर तुम अपनी सहेली की शादी में सही सलामत जाना चाहती हो तो ये कपड़े उठाकर तुम सूटकेस में खुद रखोगी। अरे बाप रे बाप, ये क्या आफत की पुड़िया उठा लाया है रवि। मैं अभी जाके उनसे बताती हूँ ये क्या मुसीबत आ गई हमारे घर में। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? शोभा भाभी। हाँ, ये कपड़े तुम सूटकेस में अभी रखोगी। चलो।
मैं कहती हूँ इस घर में क्या हो रहा है, कुछ सुना तुमने? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है और आज फिर कहता हूँ कि मुझे दिखाई भले न देता हूँ मगर सुनाई देता है। सब सुन लिया मैंने। सुन लिया ना, सुन लिया। तुम्हारी 2 कौड़ी की उस छोटी बहुरानी ने मेरा अपमान किया, मोहिनी को नौकरानी बना दिया, उस पर हाथ तक उठा दिया। तुमने सब कुछ सुन लिया फिर भी खामोश बैठे रहे, कुछ कहते क्यों नहीं? कहूँगा, खामोश नहीं बैठूंगा। देखो मैं कैसे कहता हूँ। ओ बड़ी बहू, ये सब मैं अब समझी। तो ये है तुम्हारी महामाया। मैं खुद उसकी आरती उतारूंगी। वो समझती क्या है? तुम्हारी महामाया को झाड़ू के कचरे की तरह इस घर की दहलीज से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। चल हट यहाँ से। ये रहे 10,000 घर के तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए। 2 इंस्टॉलमेंट और नया घर अपने नाम। क्यों खुश? अरे हा? तुम्हें मालूम है वो छोटी बड़ी तेज तर्रार है। अच्छा तो करेंगे क्या? अरे कुछ भी करके बहला फुसलाकर मैं उसे अपनी तरफ करने वाली हूँ। हाँ। कहीं उस बड़ी से मिल गई तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। देवर जी, हाँ? हाँ। देखिए तो छोटी बहू आई है आपका आशीर्वाद लेने। अरे अरे आओ आओ। देखिए जी ये हमारी प्यारी सी मुन्नी सी छोटी बहू है। छोटी बहू? अरे रहने दीजिए, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। अच्छा भाई साहब। नमस्ते। अरे तुम कैसे जा सकते हो? आप भी कमाल करते हैं। क्या? आप छोटी बहू को पहली बार मिल रहे हैं, आप मुंह दिखाई नहीं देंगे क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। 1 मिनट। क्या होने वाला है? जब आप नए घर में जाएंगे तो आप माँ जी और बाबूजी को साथ लेके जाएंगे या सिर्फ अकेले? ना बाबा ना, हमारा दिमाग खराब है जो हम उनको अपने साथ लेके जाएंगे, और खास करके उस बूढ़े अंधे को। मैं बाबूजी को दवा देकर आती हूँ। भाभी, देख छोटी, मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तुम इस घर में राज करना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। फिर देखना दिन दशहरा रात दिवाली चांदी ही चांदी। अच्छा काफी देर हो गई है, मैं भी चलती हूँ। अच्छा। लकड़े का लड्डू है, हाँ। मेरे दांतों से तो नहीं चबेगा। बहुत चालाक है। कह रहे हैं ननंद भाभी में तो नोकझोंक होती रहती है, आप बिल्कुल चिंता न करें। ओहो, तो आप यहाँ हैं। मुझसे तो घर से कहकर ये निकले थे कि ऑफिस में जरूरी काम है। तो ये है आपका जरूरी काम? नहीं मोहिनी, वो तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझसे झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। चलो। एक मिनट मोहिनी, मेरा बैग। अरे भाग गया तुम्हारा बैग। तुम घर अरे, चलो। हाथ तो जो- चुड़ैल के पास बैठे अरे, हाथ तो चलो, जो- तुम मैं बताती हूँ। मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, चंद घड़ियां है यूं ही जी लेता हूँ। एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। तुमने गर्दन झटक दी होगी ना? आपको दिखाई देता है? इन आंखों से नहीं दिखता मगर मन की आंखों से सब दिखता है। बाबूजी, आज बेटी आज। बड़ी भाभी कह रही थी कि आपके पैर दुख रहे हैं, मैं दबा दूं? ढोंगी कहीं की, पैर दबा दूं? अरे नहीं नहीं बेटी नहीं, तू मेरे पैर रहने दे, तो अपनी सास का गला दबा दे। क्या कहा आपने? मेरा गला दबाने के लिए? तो भड़को मत, तुम्हारा हमदर्द